तक आप लोगों को इतने महंगा सिलेंडर खरीदवाते रहे, जब समय आया चुनाव का, पता चला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है, बाकी प्रदेशों में भी यही लागू होने वाला है, तो आप ये 400 रुपए कम करने की स्कीम लेकर आए इंडिया के डर से। आप ही की रेणुका चौधरी कह रही है, जर्नलिस्ट ने बोला कि 400 रुपए का सिलेंडर था जब आप 2004 में आए थे, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया, जनता कैसे लेगी? तो रेणुका चौधरी कहती है हाँ, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये आप इतने गरीब है 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। आज वही सिलेंडर जो है 900 रुपए का है, उज्ज्वला के तहत तो वही सिलेंडर 700 रुपए का है। 10 साल बाद 200 रुपए और कम सिलेंडर है, और ये हमें आकर कहते हैं कि ये नहीं बहुत महंगा है। इनकी नेता ने कहा था रेणुका चौधरी जी ने कि देश की जनता इतनी गरीब है कि 900 रुपए का सिलेंडर तक नहीं खरीद सकती। आप खुद पहले अपने आप को देखिए, अपने अरे बात सुनो यार, ये तुम सब बयान देते हो, ऑटो चला रहे हो कि बयान सब पड़ रहे हैं? सर मैं ऑटो चालक हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं राष्ट्रभक्त हूँ। मैं हर आतंकी, हर भ्रष्टाचारी, हर चोर चिल्ला रहा है मोदी हटाओ, ये जनता बोल रही है, आएगा तो। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। सो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट 2024 में इलेक्शन को लेकर होने वाली है। यह डिबेट ऑडियंस और राधिका खेड़ा के बीच होने वाली है। इस डिबेट में ऑडियंस ने राधिका खेड़ा को जमकर धोया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तक कमेंट करें। कह रही जो शिवम जी, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है ज्वाइन कर लीजिए इंडिया गठबंधन, हो सकता है आप प्रधानमंत्री बन जाएं। देखिए, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देश की प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट को इस तरीके का लोक लुभावन वादा देकर कृपया करके अपनी गोलमोल बातों में ना फंसाएं। वो म्यूचुअल फंड्स में आता है ना कि उल्टे सीधे फायदे के लिए आपका पैसा 2 दिन में डबल हो जाएगा वाली स्कीमों में मत लगाना। रुपए का जाप भी मत लगाना इसमें। आप जान नहीं रही है उनका वो 450 से वो आदमी उस पार्टी को 50 पर ले आया, आपको कह रहे हैं कि हम आपको भी बना देंगे। अरे भैया, पहले खुद बन जाओ, उसके बाद ही कुछ करना। और एक बड़ा विषय इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी में तो लोकतंत्र है ही नहीं, हमारी में लोकतंत्र है, इसलिए हर कोई बन सकता है। घर में भाइयों में आपस में लट बजते बजते सड़क पर आ जाने को लोकतंत्र नहीं कहते। अगर लोकतंत्र है तो घर के अंदर जितनी भी बातें डिस्कशन हो सकती है हो, लेकिन घर के बाहर आकर अगर आपस में सर फोड़ रहे हैं ना, इसका सीधा मतलब है लोकतंत्र नहीं, आपस में लड़ाई है। चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं और जनता के बीच में यह बात है, और जनता इस बात को देखकर तय कर ले रही है कि भाई इनमें तो आज ही एका नहीं है, अभी तो इनके पास ना ताकत है, ना सत्ता है, ना मंत्रालय है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, लेकिन बन जाएंगे तो पता नहीं। रूबिका जी, आपने एक बात बहुत सही पकड़ी एलपीजी के दामों वाली। ये इंडिया की ताकत ही तो है कि जो लोग रसोई गैस के दामों में आग लगाए बैठे थे, आज मजबूर हो गए हमारी 2 बैठकों के बाद, और सिर्फ 2 दिन पहले तीसरी बैठक के, कि उन्होंने 400 रुपए दाम घटा दिए। वो बात अलग है कि पहले 1100 से पार करा दो और फिर उसमें से 400 रुपए घटा दो, तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाला काम करे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि देश की जनता बहुत समझदार है। आपने वादे किए थे 2014 में, जिनको आपने पूरा नहीं किया। देश की जनता ने फिर भी आपको मौका दिया जी। आपने बोला 5 साल बहुत कम था, दोबारा मौका मिल गया। 9 साल तक आप लोगों को इतने महंगा सिलेंडर खरीदवाते रहे, जब समय आया चुनाव का, पता चला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है, बाकी प्रदेशों में भी यही लागू होने वाला है, तो आप ये 400 रुपए कम करने की स्कीम लेकर आए इंडिया के डर से। तो कृपया देश को आप बरकलाना बंद करिए। देश ने आपको बहुत मौका दे दिया, अभी भी वक्त है। घमंड कम करिए। हमें बार बार घमंडिया कहने से आप अपना घमंड नहीं छुपा पाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। जो घमंडिया होता है ना, वो दूसरों को बाल बाल बोलता है, तू घमंडिया, तू घमंडिया। ये आप ही की बात का जवाब है, आप ही की एक्स मिनिस्टर दे रही है 2012 में। प्लीज गौर से सुनिएगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। राधिका जी 2012 में चले गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप जानते हैं? नरेंद्र मोदी जी का बयान भी चलाइए ना। देखिए, बीच में बोलना शुरू कर दिया ना रूबिका जी। मैं तो नहीं बोला था उनके बीच में। आप इतनी परेशानी क्यों, इतना एजिटेटेड क्यों हैं आप, इतना डरे हुए क्यों हैं? और अगर डरे हुए नहीं तो अपने समय में आप बोलिए और अपने समय में मैं बोलूंगा। जब आप 2 मिनट तक बोली, मैंने आपको बीच में नहीं रोका, बिकॉज़ आई एम कॉन्फिडेंट। इसे घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन आप इतना डरे हुए हैं कि बोलने नहीं दे रहे। अब सुनिए, आप ही की रेणुका चौधरी कह रही है, जर्नलिस्ट ने बोला कि 400 रुपए का सिलेंडर था जब आप 2004 में आए थे, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया, जनता कैसे लेगी? तो रेणुका चौधरी कहती है हाँ, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये आप इतने गरीब है 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। आज वही सिलेंडर जो है 900 रुपए का है, और उज्ज्वला के तहत तो वही सिलेंडर 700 रुपए का है। 10 साल बाद 200 रुपए और कम सिलेंडर है, और ये हमें आकर कहते हैं कि ये नहीं बहुत महंगा है। और एक और चीज, मतलब 1 साल बीच में मत बोलना, क्या फायदा उससे? मैं नहीं बोला आपके बीच में। दूसरा, अभी भी 2024 के चुनाव में 1 साल बाकी है। अभी जो हमने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को दिया वो तो चुनावी वादा है, और अशोक गहलोत जो रोजाना लॉलीपॉप बांट रहे हैं वो चुनावी वादा नहीं है। जो आने वाले 1 महीने बाद चुनाव है वो चुनावी वादा नहीं है। राधिका जी, आप सुन क्यों नहीं सकते? आप दोनों की लड़ाई में, आप दोनों की लड़ाई मैं बोलना चाहता हूं, मैं लड़ाई का मतलब समझा देती हूँ। लड़ाई ये है कि अगर राधिका जी कह रही है कि आप लोग प्रेशर में, खौफ में आकर पैसा कम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम रक्षाबंधन का तोहफा दे रहे हैं। देखिए, फायदा तो जनता का ही है। मुझे नहीं, मैं इस वाली लड़ाई को पसंद करती हूँ। आप ऐसे लड़िए ताकि रामकृपाल जी ऐसा है, जनता का फायदा होता चला जाए। जब 200 रुपए सिलेंडर पर 200 रुपए दाम कम किए जाते हैं तो मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी आकर कहती है स्नेह भेंट महिलाओं के लिए दे रहे हैं। आप बताइए वो पैसा किसका है? वो जनता का पैसा है और जनता को ही दिया
जा रहा है और फिर इतनी बड़े बड़े सौगात दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये पैसा तो जनता का है और इस तरीके का इतने साल से ये क्या कर रहे थे? 2012 में आप ही के पार्टी के नेता रेणुका चौधरी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की जनता इतनी गरीब थोड़ी ना कि 900 रुपए का सिलेंडर खरीद नहीं सकती। इनकी नेता ने कहा था, रेणुका चौधरी जी ने, कि देश की जनता इतनी गरीब है कि 900 रुपए का सिलेंडर तक नहीं खरीद सकती। आप खुद पहले अपने आप को देखिए, अपने। अरे बात सुनो यार, हाँ, ये तुम सब बयान दिन भर ऑटो चला रहे हो कि बयान सब पढ़ रहे हो? सर मैं ऑटो चालक हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं राष्ट्रभक्त हूँ। मैं अपने ये जो राहुल गांधी जी हैं आज लद्दाख पहुंच गए, हाईवे पे चल के बिगर गड्ढे की सड़क पे चलकर सुरक्षित बॉर्डर जहां डेवलप्ड है वहां पर जाके कह रहे हैं हम मोदी जी को हटा देंगे। अरे भैया, जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तो देश की अर्थव्यवस्था कहां थी, देश की सेना कहां थी, देश के अंदर जो आंतरिक हालात कहां थे? और ये जो आज कश्मीर से आपने बुला रखे हैं ना आतंकवादियों के समर्थक, मैं इनको कहना चाहता हूं कि इस देश का अभिन्न अंग है 370 हटा हुआ कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, और वो हुआ है और अब कभी भी कश्मीर अलग नहीं होगा, याद रखना। सुनिए, पहली बात ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को थर्ड दे रहे हैं, धमका रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान से ही चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खड़ा हुआ कोई भाजपा के धमका नहीं सकता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है भाजपा के किसी बंदे की कि वो सुप्रीम कोर्ट को धमकाए। सुप्रीम कोर्ट का ही आखिरी फैसला होता है। भाजपा की और सरकार की हिम्मत तो इतनी थी कि 370 हटा दिया। अब 370 हटाने से जिसको दिक्कत हो रही है वो कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट जाए, देश तो 370 हट गया कश्मीर में। सत्ता के नशे में ना हिटलर ने भी बहुत कुछ कर दिया था। घरों में बंद करके 370 खत्म करना कोई बहादुरी नहीं। एक सेकंड रुक जाइए, देखिए इसे कहते हैं मोदी का जादू। कल तक जो सेना पे पत्थर मारते थे, भारतीय ध्वज को जलाते थे और कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, 4 इंशाल्लाह इंशाल्लाह,